अब हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम में क्या बात है हम उसको देखते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, इसमें क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, फिर हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। इसमें थीटा है हमारा, एंगल को शो कर रहा है। वो कह रहा है कि जब एंगल हमारा ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन है जो हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा है, ये वन को अप्रोच करेगा। साइन थीटा और थीटा का ग्राफ बना के हमने चेक कर लिया है इस बात को। अभी अनदर वे में हम इसको प्रूफ करते हैं। इसमें भी आप पढ़ेंगे तो वो यही कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को वो कह रहा है कि हाँ, देखना और उसको वन बनाना है। तो इसमें वो कह रहा है टू शो डैट द राइट हैंड लिमिट्स इज वन वी बिगन विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा लेस देन पाई ओवर टू, फिगर 2.33। नोटिस डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 AB ये बला बला। इसको पहले हम फिगर को समझते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अभी इस फिगर में हमारे पास एक तो वो कह रहा है फर्स्ट में उसने लिया है एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल ये आर्क लेंथ जो आ रही है ये वाली, ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका वो जो रेडियस होता है वो वन होता है। ओके, तो एक ये सेंटर पे ना लाइन लगा दी है। ओके, ये 90 है तो इसके सेंटर पे एक लाइन लगा दी है जो इसके रेडियस वन को शो कर रही है। ओके, अभी क्या किया कि जिधर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उधर से नीचे को ना एक परपेंडिकुलर गिरा लिया। ओके, परपेंडिकुलर गिराते गए तो एक हमारे पास राइट ट्राइंगल बन गई। ओके, अभी इस वन का तो हमें पता है ये वन आ गया। ये साइन थीटा इस पी क्यू को साइन थीटा क्यों कह रहे हैं और ओ क्यू को कोस थीटा क्यों कह रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे करेंगे। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट में ये जो एंगल होता है इसके साथ जो हमारे पास ये लाइन ये एंगल और जिसके साथ राइट ट्राइंगल, दोनों एंगल जिसके साथ होते हैं जिस लाइन के साथ, उस लाइन को हम बेस कहते हैं उस ट्राइंगल की। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिसके साथ दोनों एंगल होते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जिसके साथ एक एंगल होता है, मसलन ये वाला 90 का एंगल जिसके साथ होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और थर्ड लाइन को हमने क्या कहना है, हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, गौर से सुनिएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अभी हमारे पास ओवर में हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 0, पी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू ओवर ओ पी था ना, तो ओ पी की वैल्यू 1 है, पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, तो इसलिए इसने पी क्यू को साइन थीटा कहा। सिमिलरली इसी तरह ही हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू कोस थीटा क्यों है, कोस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हमने क्या किया, हाइपोटेनियस हमारे पास 0 p 1 है, तो ओ क्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके हो गया। अभी यहाँ तक आ गए। अभी इसने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, यहाँ तक एक्सटेंड किया। जब हम इधर से परपेंडिकुलर गिराएंगे वो यूनिट सर्कल के साथ टच हो, मसलन टेंजेंट तो नहीं, अभी आपको पता क्या होता है, मसलन इस तरह गिराना है कि इसके 1,0 पे ये लाइन टच हो। तो इसको हमने साइन थीटा का नाम दे दिया। क्यों साइन थीटा का नाम दिया, ये देखें, पहले तो हमने इसके जो पैरेलल साइड है उसको साइन थीटा का नाम दिया, इधर टेन थीटा का नाम दे दिया।
इधर किस तरह ऐसे किया, इधर इस तरह ऐसे किया, इधर साइन थीटा इसलिए ऐसे आ रहा था क्योंकि हमारे पास गिवन चीज़ ये हाइपोटेनियस थी। अभी हमारे पास tan थीटा में ये चीज़ गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमें नहीं पता ये कितनी लेंथ है, या कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता ये कितनी लेंथ है, फिलहाल ये हमें गिवन नहीं है। ओके हो गया ना। अभी हमारे पास ये देखें ओ से ए तक भी हमारे पास लेंथ गिवन है ना। किस तरह गिवन है? क्योंकि हमारे पास यूनिट सर्कल है, रेडियस इसका 1 ही है ना, तो हमारे पास tan थीटा की डेफिनेशन इधर लग रही है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, क्यू ए है, और बेस क्या है हमारे पास, ओ ए है। ओ ए की वैल्यू 1 है, और टी ए की वैल्यू हमारे पास साइन tan थीटा हो जाएगी। ओके हो गया। अभी हमने इसके एरिया की बात करनी है। ये देखें हमारे पास ये जो एरिया ओ ओ पी सॉरी ओ ए पी, ये देखें ना, मैं इसको देख रहा हूँ किस एरिया की बात कर रहा है। वो कह रहा है ओ ए पी, ये एरिया ओ ए पी, ये जो लाइन लगाई हुई है उसने, वो कह रहा है ये एरिया लेस देन है ओ ए पी, जो आर्क लेंथ है ये वाली, इसके एरिया के, और ये वाला लेस है ओ ए टी वाले एरिया से। ओके, ये देखें वही है। ओके हो गया ना। फिर अभी से देख लें, ओ ए पी ये ट्राइंगल, और क्या, ओ ए पी ये आर्क लेंथ को लेके यूज़ कर रहा है, और ओ ए टी ये वाली, वो कह रहा है कि ये लेस देन है एक दूसरे से ना, तो आपको ग्राफिकली नज़र भी आ रहा है। ओके, अभी आपको पता है कि एरिया ऑफ ओ ए पी क्या होगा, ये देखें ना, ओ ए पी क्या होगा। आपको पता है कि ट्राइंगल दी है, उसकी हाइट का पता और उसकी बेस का पता हो तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं उसका, हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास, इस ट्राइंगल में हाइट का हमें पता है साइन थीटा है और बेस 1 है, तो हम क्या कहते हैं 1/2 बेस क्रॉस हाइट। 1/2 बेस हमारे पास 1 है, हाइट हमारे पास साइन थीटा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 साइन थीटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी का हमारे पास ये आ गया। अभी हमें पता है कि आर्क सेक्टर है, जो आर्क सेक्टर होता है उसका जो होता है एरिया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है 1/2 आर स्केयर थीटा होता है। तो इधर रेडियस हमारे पास गिवन है, थीटा एज इट इज आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई θ/2 के। नेक्स्ट हमारे पास वही ट्राइंगल फिर आ गई, राइट ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल आ गई, ज़रूरी नहीं है कि वो राइट ट्राइंगल हो एरिया फाइंड करने के लिए ना। तो बेस क्रॉस हाइट आ गई, तो बेस हमारे पास पता है 1 है, हाइट हमारे पास tan थीटा है, ये हमारे पास जो जितने भी एरियाज थे ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी ये सारी वैल्यूज़ हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी, तो 1/2 साइन थीटा लेस देन है 1/2 थीटा के, लेस देन है 1/2 tan थीटा के। ओके हो गया, ये सारी चीज़ें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1/2 सब में है, तो ये मसलन इस इनक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा बच जाएगा, इधर थीटा आ जाएगा, इधर tan थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हमें 1 चाहिए, हमने 1 बनाना था ना, और सेंटर में हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा आना चाहिए। सेंटर में हमारे पास क्या आना चाहिए, साइन थीटा ओवर थीटा आना चाहिए। हमने वो चीज़ बनाने के लिए हमने क्या किया, साइन थीटा को डिवाइड कर दिया। ओके, अभी ये देखें साइन थीटा के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, हमने ये जब भी इनक्वालिटी होती है हमने ये गौर करना होता है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, हमारी ये इनक्वालिटी
चेंज हो जाती है। अगर नेगेटिव से इसको डिवाइड, मसलन नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, हमने जो डोमेन ली थी स्टार्ट में, हमने थीटा कहा था कि 0 पाई/2 से लेस देन ली थी ना। तो पाई 0 से पाई/2 तक जो साइन थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। तो इसलिए जब हमने इस एक्सप्रेशन को 1/2 तो पहले मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इसने अभी कर रहा है मसलन इसको लेके, चलो आप ऐसे करें 1/2 साइन थीटा होल को लें और इस पूरी इनक्वालिटी के साथ डिवाइड कर दें। तो 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा इटसेल्फ अपने साथ कैंसिल हो जाएगा और थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा ओवर क्या हमारे पास साइन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और कोस थीटा के। तो कोस साइन थीटा तो पहले ही पड़ा हुआ है, साइन थीटा साइन साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/cos थीटा हमारे पास आ जाएगा। अभी हमारा जो प्रूव करना था वो हमने बनाना है साइन थीटा ओवर थीटा। तो अभी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इस इनक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मसलन जब इसे उलट करते हैं, हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन साइन थीटा और थीटा ग्रेटर देन कॉज थीटा के। ओके हो गया। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से तो पता चल गया इधर 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड से हमें नहीं अभी पता। तो हमें क्या करना होगा, ये राइट हैंड साइड पे है, इधर राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। जब थीटा 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, ये कैसे 1 होगा, ये cos का जो ग्राफ होता है हमारे पास, cos का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, 0 के ऊपर वो 1 वैल्यू दे रहा होता है, ऐसे ही है, फिर नीचे की तरफ आ रहा होता है पाई/2 के ऊपर। तो जब हम ये इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, उस फंक्शन के ऊपर जाएंगे जो वाई एक्सिस पे 1 पे टच कर रहा था ना, तो ग्राफिकली मैं बता रहा हूँ ना, तो उधर वैल्यू 1 आएगी इसकी। ओके, तो ओके हो गया, ये 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। सैंडविच थ्योरम से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि एक चीज़ लेस देन 1 से है और ग्रेटर देन भी 1 से है, इसका मतलब है कि वो इक्वली 1 के होगी ना। तो ये, तो इससे हमें ये पता चला कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, क्योंकि अगर आप, ये कांस्टेंट है ना, ये नंबर कांस्टेंट है, आप इसके राइट हैंड से आएंगे, जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो ये तो यूनिक है, मसलन कांस्टेंट है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट तो चेंज नहीं होगी, ये तो 1 ही रहेगी। तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, तो हम बाय थ्योरम 6 से कह देंगे कि ये 1 के इक्वल है। अभी इसी लिमिट को यूज़ करते हुए इसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, हमें वो करना होंगे। फर्स्ट में लिमिट h अप्रोचेज टू 0 कॉज h -1 ओवर h, वो कह रहा है 0 के इक्वल है। सेकंड एग्जाम्पल ये है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो वो अभी आपके क्योंकि आपने अभी थ्योरम पढ़ा है साइन थीटा और थीटा का, मतलब साइन उसके एंगल में जो है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। आपने ये लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो इससे आगे जो एग्जांपल आएंगी वो इसी के ऊपर बेस कर रही होंगी। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचना है कि वो चीज़ बनना स्टार्ट हो जाए। तो cos h है, cos h हमारे पास जो हाफ एंगल फार्मूला होता है वो इक्वल होता है, मसलन cos h हमारे पास होता है कि साइन स्केयर h/2 इज इक्वल होता है 1 माइनस cos h/2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला होता है। तो इधर उसने सिंप्लीफाई करके जो cos h था उसे डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्केयर h/2, क्योंकि ये बुक आप 1st ईयर की बुक में देखेंगे तो आप लोगों को ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे, हाफ एंगल, डबल एंगल, ये सारी चीज़ें। तो उसने क्या किया, हमारे पास cos h -1 है, तो ये -1 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे -2 साइन स्केयर h/2
बच जाएगा। तो वो हमने क्या किया, cos h माइनस वन की जगह पे 2 साइन स्केयर h ओवर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अभी क्या हुआ, -1 कॉमन आ गया, लिमिट का रूल है कि हम बाहर निकाल सकते हैं इसको। तो अभी क्या कर, ये देखें, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 क्या h ओवर 2 बन सकता है? क्या h ओवर 2 में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, h ओवर 2 ही लिखा रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूर दूर तक। हाँ, अगर आपने करना है कि मसलन सिंप्लीफाई थीटा की फॉर्म में लेके आना है, तो इसको हम थीटा कह देते हैं, h ओवर 2 थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा आ जाएगा ओवर थीटा आ जाएगा, क्योंकि h ओवर 2 था वो थीटा आ गया, और साइन स्केयर ही रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा को कन्वर्ट कर लें, साइन स्केयर थीटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, मतलब साइन थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें। ओके, तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं, जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1, माइनस एज इट इज़, और 0 कहाँ से आ रहा है, जब साइन थीटा अप्रोच करेगा 0 को तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। आप फंक्शन को ड्रा करके भी देख सकते हैं। जब हम फंक्शन ड्रा करते हैं ना, तो साइन ओरिजिन से गुजर के जाता है, cos 1 से गुजर के जाता है, +1 से, और y एक्सिस को टच करता है, और साइन हमारे पास 0 पे ओरिजिन से गुजर के जाता है। आप उधर से लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करके देख सकते हैं। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन है साइन 2x ओवर 5x। ओके, तो हमारे पास जो एंगल में 2x है, हमने नीचे भी 2x बनाना है, तो हम किस तरह बना सकते हैं, 5 को ख़त्म करना है, इससे मुराद ये है कि 5 से डिवाइड करना है, और 2 लेके आना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 ओवर 5 ऊपर और नीचे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में लगा दें, और मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लें, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर लें इसकी। तो ये ऐसे होगा कि जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 2x के साथ आ जाएगा, 2 ओवर 5 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट लिमिट के रूल से बाहर आ जाता है। ओके, तो ये देखें, सेंटर में हमारे पास चीज़ें सेम है, मसलन जो साइन के एंगल में 2x है वही डिनोमिनेटर में, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये हमारे पास 2 ओवर 5 आ गया। अभी ये देखें, ये कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, बट ये अजीब है नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि इसे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। tan थीटा को साइन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास साइन थीटा साइन t और cos t आ गया। ओके, और सीकेंड 2t को हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास cos 2t आ गया। ओके, और t एज इट इज़ आ गया, और 3 कॉमन हमारे पास आ गया, तो साइन t ओवर t की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ओके, 1 ओवर cos t की वैल्यू क्या होती है, 0 पे 1 होती है। ओके, इसका फंक्शन ड्रा करें। ओके, और आप लेफ्ट एंड राइट लिमिट देखें तो 1 ही आएगी। ओके, और cos 2t की भी वही आएगी, तो इसलिए इसका आंसर जो आ गया हमारे पास 1 ओवर 3 हमारे पास आंसर आ गया इसका। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अगर कुछ भी नहीं समझ आया फिर दोबारा से वीडियो को सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का काम है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये फंक्शन है, ओके, fx, ये फंक्शन दिया हुआ है ग्राफिकली हमारे पास। वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी ट्रू नहीं है। तो वो कह रहा है कि -1 है, जो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम आउट। ओके, वो कह रहा है कि जब हम -1 से राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे,
-1 से ये -1 है, इधर से राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे क्या हमारा 1 आता है। ये देखें ये -1 है, राइट हैंड इधर से हम आएंगे 0 की तरफ से आएंगे, 0 की तरफ से जब 1 को -1 को अप्रोच कर रहे हैं, ये फंक्शन हमारा वाई एक्सिस पे किसके इक्वल जा रहा है, 1 के इक्वल जा रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अभी बी पार्ट के ऊपर आते हैं। ये देखें वो कह रहा है कि 0 से नेगेटिव तरफ से आए, मसलन राइट हैंड लेफ्ट हैंड तरफ से आए, ठीक है ना, 0 से लेफ्ट हैंड तरफ से आए, ये 0 है। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से आए, इधर आए, तो हमारे पास कौन क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, 0 है नहीं पर 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो सिमिलरली सी पार्ट में वो कह रहा है कि एक्स 0, वही क्वेश्चन है पर उसने लिमिट 1 लगा दी। लिमिट 1 नहीं आ सकती क्योंकि ये जब अप्रोच कर रहा है तो 0 को कर रहा है। हाँ अगर ये कहता है ना F0 मसलन लिमिट ना आती, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, फिर हम कह सकते थे 1 है। लिमिट के केस में ये नहीं कह सकता। ओके, अभी हमारे पास वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, चेक कर लेते हैं। तो जब हमने राइट हैंड तरफ से लेफ्ट हैंड तरफ से आए थे तो 0 आई थी ये वाले बी केस में। अब ये देखें अब जब राइट हैंड से भी आएंगे तो फिर भी 0 आएगी। ओके है ना, 0 को 1 से अप्रोच करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। इसका मतलब डी पार्ट हमारे पास सही है। वो कह रहा है कि मसलन ये वाली वो कह रहा है ई पार्ट में वो कह रहा है कि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये वो कह रहा है। हाँ करती है, क्यों करती है, हमने थ्योरम पढ़ा था ये वाली चीज़ कब एग्जिस्ट करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और थर्ड बात ये थी कि वो दोनों इक्वल होंगी। तो ये डी से ये सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ई वाला पार्ट दुरुस्त है। जब वो कह रहा है ये एग्जिस्ट करेगी तो इसकी लिमिट 0 होगी, ओबियस है इसकी लिमिट 0 होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो इसलिए 0 होगी। ओके, और अभी जी पार्ट है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि हमने एफ को कह दिया कि ये 0 को अप्रोच करिए, जी तो गलत हो गया। ओके, अभी हमने एच के ऊपर बात करनी है। एच हमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है जब आप x1 को अप्रोच करेंगे, इसमें ये देखे लेफ्ट राइट लिमिट का नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है x अप्रोच करेगा 1 को तो क्या लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी, लिमिट इसकी 1 आएगी। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, क्या वो दोनों ही 1 है। अगर वो दोनों 1 है तो फिर हम कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये 1 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया इस फंक्शन को, हाँ 1 आ रही है, राइट हैंड साइड से किया तो भी 1 आ रही है। ये देखें मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, जब हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये देखें जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू ये देखें ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास एफ एक्स की जो लिमिट है वो 1 आ रही है। ओके, 1 आ रही है। जब हमने राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच किया तो ये फंक्शन तो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इस इधर 1 पे इसकी लिमिट क्या है, 0 है क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू इधर 0 है एक्स एक्सिस पे। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड से, इसलिए एच हमारे पास ट्रू नहीं है। तो 1 के ऊपर हम फंक्शन की लिमिट को नहीं डिस्कस कर सकते। इस सिमिलरली वही केस ई वाला आई वाला भी यही है क्योंकि ये 1 आ रही है, ये 0 आ रही है, इसलिए हम इसे भी नहीं बता सकते। अभी वो बात कर रहा है कि 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, तो आप देख सकते हैं ये 2 है। तो जब 2 को हम 1 की तरफ से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह रही है ना फंक्शन, तो इधर 0 है, तो हाँ ये 2 दी हुई है ना, तो ये 2 नहीं आएगी, ये 0 थी। ओके, वो कह रहा है कि लिमिट जब -1 से जब -1
को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, वो कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? क्योंकि -1 से जब हम इधर को आएंगे तो इधर तो फंक्शन ही नहीं डिफाइन, -1 के मसलन लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन ही नहीं डिफाइन, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये देख सकते हैं कि जब हम x को इधर से अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से, ये देखें जब हम x को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या इधर फंक्शन डिफाइन है? नहीं डिफाइन है, तो इसलिए ये भी बात रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है, इसी तरह ही आप लोगों ने चीज़ों को देखना है और समझना है और आप लोगों ने काम कंप्लीट करना है। और थर्ड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह ही है, वो ये पूछ रहा है कि ये उसने ड्रा किया हुआ है सारी चीज़ें ना, ये देखें जब आपका x लेस देन 2 के होगा तो ये 2 है ना, लेस देन 2 है ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब जो लिमिटिंग पॉइंट है ना x एक्सिस पे जिस पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं वो 2 है। 2 से हम लेफ़्ट तरफ से आना है और राइट तरफ से आना है। जब हम राइट तरफ से बात करेंगे तो हमें पता है कि हम इधर से आ सकते हैं, वही इंटरवल वाली बात जो x2 था। मिस जो उधर हमारे पास C2 की जगह पर C लिखा हुआ था और इधर हमारे पास क्या वर्ड यूज़ किया था, A किया था मेरे ख्याल में, A, C किया था, कुछ ऐसे ही था मेरा ख्याल है, कुछ ऐसा ही। तो नहीं, ये हमारे पास क्या वैल्यू है, चलो हाँ ये वैल्यू मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये ऐसे है जब हमारे पास C फिक्स है 2 है और x वेरी कर रहा है, मतलब a है हमारे पास, तो इसका मतलब a, C इंटरवल बना तो हम इधर से आ सकते हैं, a की तरफ से c को अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, अभी ये है, इसमें क्या है 2x ग्रेटर देन 2 के, इसका मतलब C, B है। ओके ना, C, B है, तो हमने B की तरफ से C को अप्रोच करना है, B की तरफ से C को अप्रोच करना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, तो वो कह रहा है कि जब 2x अप्रोच करेगा 2 को पॉजिटिव की तरफ से, जब पॉजिटिव की तरफ से करेगा तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए हमने इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, इस फंक्शन में 2 लगाएं, 2/2 + 2, इसका मतलब है कि 2 आंसर आएगा। ओके, जब हमने 2 को नेगेटिव तरफ से अप्रोच करना है तो इसका मतलब है कि ये वाली बात है 3 - 2, इसका मतलब है कि हमारे पास 1 आ रहा है। तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 2 आ रही थी और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ रही थी। क्योंकि मैं लिख के नहीं बता रहा इसलिए वो वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, तो काइंडली अगर समझ ना आए तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये देखें, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि लेफ्ट एंड राइट लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करी, तो फिर वो कैसे हो सकता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, अभी 4 के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसी केस में आएगा ना, इसी केस में चाहे आप लेफ़्ट की तरफ से आए चाहे राइट की तरफ से आए, तो ये लिमिट तो सेम होगी, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो सिमिलरली इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप काइंडली क्यूरी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो अभी हमने एक्सरसाइज जब एग्जांपल कर रहे थे उस टाइम भी हमने ये फाइंड वन साइड लिमिट अलजेब्राइकली किया था, तो अभी भी करके देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि जब हमने नेगेटिव तरफ से इसको अप्रोच करना है तो हमारे पास क्या आएगी। तो ये नेगेटिव की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो जब भी इस तरह का बिहेवियर हो तो हमें
नेगेटिव कोई असरअंदाज नहीं करता, हमसे ये नेगेटिव के ऊपर काम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ही हम लिमिट -0.5 रखें और जो आएगा वो ही होगा। हाँ, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट का वर्ड यूज़ हो गया है, सॉरी ये किधर चला गया, अगर हमारे पास एब्सोल्यूट यूज़ हो गया है तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। वो क्या उसको किस तरह डील करेंगे वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, कोई मिल जाए ऐसे। हाँ जी, ये एग्जांपल मिल गई 17 एग्जांपल मिल गई। जब हमने -2 पॉजिटिव की तरफ से हमने अप्रोच किया है ना, तो ये मोड की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी, ओके है ना। जब हमने बी पार्ट में क्या कर रहा है, -2 से क्या फाइंड कर रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा है, तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आएगी, फिर नेगेटिव होगी। सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट के केस में ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो काम चल जाएगा। तो ये भी हो गया। सिमिलरली इसी तरह ही आपने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसका डायरेक्ट आपने कह देना ये 1 के इक्वल है, ये इधर k से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो एंगल में है वही हमने डिनोमिनेटर में बनाना है। सिमिलरली इसी तरह ही आप लोगों ने ये सारे काम कर लेने हैं। अभी ये 24 वाला इसको क्या करेंगे, ये h है इधर नोमिनेटर में, तो इस साइन इधर से उठा के हम किधर लेके जा सकते हैं, sin 3h ओवर h लिख सकते हैं, sin 3h के डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। तो फिर ये नीचे आ गया, तो फिर हमें 3 चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर लें और मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 जो साइन के साथ होगा वो 1/3 के साथ बाहर आ जाएगा। तो लिमिट, जब हम लिमिट का रूल है हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली, तो हमने पहले 1 के ऊपर अप्लाई कर लेना, फिर इसके ऊपर अप्लाई कर लेना। 1 के ऊपर 1 ही आएगा, नीचे भी हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आएगी इस रूल से। तो इसी तरह ही आप लोगों ने इस पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेना। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी, क्योंकि ये डिस्क्राइब करके ही सारा कुछ बताना पड़ रहा है। अगर फिज़िकल होता तो इंशाल्लाह इससे बेहतर होता। आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, वीडियो को बार बार सुनना पड़ेगा। आप सुनिए, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगी। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।